लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के राज्य के बारे में और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में जानेंगे। क्या परमेश्वर का राज्य का आना और यीशु मसीह के दूसरे आगमन दोनों में कोई अंतर है क्या? हाँ, तो लेकिन पोस्ट शुरू करने से पहले, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे हमें आपसे मदद मिलेगी। यीशु के नाम से आप उसका प्रचार भी करते हैं। परमेश्वर की इस प्रचार में शामिल हो जाइए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए। वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, यानी कि प्राइवेट में उससे पूछा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। मत्ती 24:3। और दूसरे वचन में लूका 17:20-21 में पूछते हैं, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता और लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। यानी कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे अंदर है। तो यीशु मसीह ने जो पहले वाले का जो सवाल था कि जगत के अंत का, जगत नहीं है, ये शब्द गलत लिखा, इस युग के अंत का और तेरे आने का कौन सा समय होगा, उसके विषय में हम अगली वाली पोस्ट में बात करेंगे। और लेकिन पहले परमेश्वर के राज्य में बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर के राज्य के बारे में क्या बातें लिखी गई हैं। पोस्ट लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में कर दूंगी। तो यहाँ यीशु मसीह के आगमन और परमेश्वर का जो राज्य आएगा, इसके विषय में यीशु ने दोनों के लिए अलग अलग उत्तर दिए। तो पहले हम राज्य के विषय में जानेंगे और पहले पुराने नियम से परमेश्वर के राज्य के विषय में भविष्यवाणियाँ पढ़ेंगे। लिखा तो कई जगह है, लेकिन मैंने कोई भविष्यवाणी ली है इसमें से जो मेन है। तो जो पढ़ेंगे, जो पृथ्वी पर उदय होगा और आने वाला राज्य जो पृथ्वी पर उदय होगा। तो भजन संहिता 2:6 से 12 तक आप पूरा पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। तो मैंने तो अपने चुने हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर नियुक्त किया है और मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज ही तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। यशाया 9:6-7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यानी कि अब से लेकर और सर्वदा तक हमेशा का राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होगा और ये प्रभुता उसके कंधे पर होगी। दानियल 2:44 2:44। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और न किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। यानी कि जो पृथ्वी के जो राज्य हैं, जो भौतिक राज्य हैं, उनको सबको चूर चूर कर देगा, खत्म हो जाएंगे। ये सब मिटने वाले राज्य है, एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। और लेकिन यीशु मसीह का जो राज्य है, जो परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, वो सदा का राज्य होगा जिसमें शांति ही शांति होगी। दानियल 7:13-14, दानियल 7:13-14
मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान का सा कोई आकाश के बादलों सहित आ रहा है, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और वे उसको उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों, और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। और दानियल 7:27, 7:27, तब राज्य और प्रभुता और पृथ्वी धरती पर के राज्यों की महानता परम प्रधान की प्रजा को और उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य युगानुयुग का राज्य है, और सब प्रभुताएं उसकी सेवा करेंगी और उसकी आज्ञा मानेंगी। लूका, नए नियम में लूका 1, तो ये तो हमने जो पहले पुरानी भविष्यवाणियाँ जो पुराने नियम में और भी बहुत जगह लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ये मेन पढ़ दी हैं। और लूका नए नियम में भी लिखा हुआ है कि और देख, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। तो यीशु मसीह का राज्य विश्वासियों को कहा गया है। तो यीशु मसीह ने गलील में आकर कहा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था, अब ये आगे हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते हुए कहा, समय आप पहुंचा है। यानी कि जो पुरानी उसमें जो भविष्यवाणियाँ की गई थी, अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि आके कि समय आ पहुंचा है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता, यानी कि दृश्य में नहीं है। जैसे संसार के राज्य दृश्य में आते हैं, दिखाई देते हैं कि ये उसका राज्य है, ये उसका राज्य है, लेकिन ये राज्य अदृश्य में है। परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, कि मतलब उत्तर में है या पूर्व में है या पश्चिम से लेके उत्तर तक है, ऐसे नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, यानी कि तुम्हारे अंदर है। इसका अर्थ है कि लोगों को हृदय और जीवन पर परमेश्वर का, लोगों के हृदय और जीवन पे परमेश्वर का शासन अब स्थापित हो रहा है, और लोगों को पश्चाताप करना चाहिए और सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। राज्य केवल लोगों के भीतर है, जिससे आत्मा और वचन के द्वारा समस्त सृष्टि हमें वास करेगी। तो परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में आएगा। एक गाना गाते हैं ना हम लोग, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। तो ये राज्य कहाँ पर है, हमारे अंदर है। तो जिन्हें यीशु मसीह ने वध होकर, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जिन्हें यीशु मसीह ने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। तो ये कौन है राज्य, परमेश्वर का राज्य कौन है, लोग हैं जो मोल लिए गए हैं, और वही परमेश्वर का राज्य है, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। यानी कि हम लोग जो है पृथ्वी पर रहते हैं, और यहाँ पर हमारे अंदर, हमारे दिलों में परमेश्वर राज्य करता है। और वे ऊंचे शब्द में कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान, शक्ति, आदर और महिमा और स्तुति के योग्य। यानी कि जो धर्मियों की पहचान है कि वो परमेश्वर की, यीशु मसीह की प्रशंसा करते रहते हैं हर समय। मैथ्यू 6:33 में, इससे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यानी जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदले। संसारिक धन के पीछे मत भागो, उस धन को खोजो जो तुम में स्थापित होगा, जो ना समाप्त होता है ना मिटता है। यानी कि परमेश्वर ही हमारा धन है, उसको हमें खोजना है। तो कैसे खोजें? यीशु ने पहाड़ी उपदेश में इसका रहस्य बताया। मत्ती 5 में 3 से 10,
धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन यानी कि गरीब हैं, मन के गरीब हैं, चालाक चुप नहीं है ये लोग, क्योंकि ये स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये गरीब लोग होते हैं जो बड़े अच्छे मन के लोग होते हैं। उनके पास अगर धन भी होता है तो वो बांटने में विश्वास करते हैं, लेके नहीं बैठ जाते। और धनी कंगाल लोग इन्हीं लोगों को बोला गया है, जो धर्म के भूखे प्यासे लोग होते हैं, कंगाल होते हैं। यानी कि उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनके पास धन तो होता है लेकिन उनके पास परमेश्वर नहीं होता, जो हमारा असली धन है। लेकिन ये वो लोग हैं जो कि जिनके पास की परमेश्वर रूपी जो धन चाहते हैं अपने जीवन में लाना, भले ही उनके पास भौतिक धन हो या ना हो, लेकिन वो मन के गरीब हैं। धन्य हैं वे जो शोक करते, शोक यानी कि गुनाहों के बोझ से दबकर पश्चाताप करते हैं, विलाप करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। कैसे शांति पाएंगे? क्योंकि उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, ये बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम मन में शांति पाओगे। तो धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्योंकि जो दूसरों पे दया नहीं करता तो उसका न्याय भी बिना दया के होगा, लेकिन जो दूसरों पे दया करते हैं परमेश्वर उन पर भी दया की जाए करेगा। यही गरीब लोग हैं, कंगाल, जो कि दूसरों पर दया करते हैं। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, मन में भी उनके शुद्धता है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मन में क्या होता है? यीशु मसीह ने क्या कहा था ना, सारी अशुद्धता हमारे मन में होती है। सारी जो लुचपन होता है, हत्या, परगमन, व्यभिचार, परगमन स्त्री पुरुष के साथ, मतलब जितनी भी गंदगी चीज़ें होती हैं, चुगली करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, ये सब हमारे मन में होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो जो लोग परमेश्वर के पवित्र रूप को धारण करते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई के कारण उनके साथ तुच्छ व्यवहार किया जाता है और उत्पीड़ित किया जाता है। यीशु मसीह सिखाते हैं कि परमेश्वर का राज्य हम पर मसीही शासन के रूप में दिखाई देता है। फिर से पढ़ देती हूँ। जो लोग परमेश्वर के पवित्र रूप को धारण करते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई के कारण उनके साथ तुच्छ व्यवहार किया जाता है और उत्पीड़ित किया जाता है। तो यीशु मसीह सिखाते हैं कि परमेश्वर का राज्य हम पर मसीही शासन के रूप में दिखाई देता है, जो हमारे धार्मिक जीवन की शुरुआत में दुख उठाने के साथ आरंभ होता है, लेकिन दुख उठाते उठाते निरंतर बढ़ता है और यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक अपनी शानदार विजय तक पहुंचता है। यहाँ बड़ी आशा है और प्रतिफल मिलता है, यही हमारा न्याय है। तो ये जो परमेश्वर का जो राज्य जब हमारे अंदर स्थापित होता है, आते हैं, तो हमें क्या होता है? क्रूस उठा के चलना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। लेकिन जब हम दुख उठाते उठाते बहुत समय ये सब चीज़ें हर सच्चे मसीही के साथ में होती है कि जब वो मसीह में आ जाता है तो उसके ऊपर एकदम से दुख आन पड़ते हैं। ये होती है हमारी परीक्षा, हमारी धीरज की, हमारी सहनशीलता की, और ये करीब करीब नहीं तो 3.5 साल तक चलता है हमारे साथ भी। तो जब हम दुख उठाते उठाते थक जाते हैं तब, और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहते हैं, तो तब हम विजय तक पहुंचते हैं और बड़ा प्रतिफल मिलता है। यही हमारा न्याय है। यीशु मसीह के आगमन तक हम बड़ी आशा में रहते हैं। और लूका 13:18-21 में लिखा, इसलिए उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं इसकी तुलना किससे करूं? वह राई के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया, और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों में घोंसले बनाए। अर्थात उस बहुत छोटे बीज की तुलना में पौधे का विशाल आकार जिससे वह उग आया था,
यहूदियों को उम्मीद थी कि राज्य सर्वनाशकारी शक्ति के साथ आएगा, मतलब सबको ख़त्म कर देगा और सारी दुनिया पर इज़राइल का राज्य होगा, सभी बुराई पर परमेश्वर का न्याय होगा और शांति लाएगा। किंतु यीशु मसीह की यह शिक्षा ये है कि वह सरसों के बीज जितना तुच्छ तरीके से आएगा और बढ़ते बढ़ते इतना विशाल हो जाएगा जिससे हर धर्म, जाति, कुल और भाषा के लोग शामिल होंगे। तो फिर उसने कहा, परमेश्वर के राज्य की तुलना मैं किससे करूं? वह खमीर के समान है जिसे किसी स्त्री ने लेकर 3 सेर आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। तो मैं जैसे बहुत सारे शुद्ध आटे में खमीर मिलाने से सारा आटा अशुद्ध हो जाता है, वैसे ही हमारा घमंड हमारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि यह हमारे लिए पवित्र चाल चलन में वह दोष है जो हमारी सारी भक्ति का सत्यानाश कर सकता है और राज्य से बाहर कर सकता है। 1 कुरिन्थियंस 5:6-8 में ये आप पढ़ सकते हैं। तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन 2 थेस 1:5-8 यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख उठाते भी हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है। ये दुख उठाना जो है ये हमारा न्याय है। दुख उठाकर, परीक्षाएं देकर ही हमारा न्याय होता है। हमें दंडित नहीं किया जाता, दंडित किया जाता है अधर्मी लोगों को जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, लेकिन हम दुख उठाकर उसके परमेश्वर के राज्य में शामिल होते हैं, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें कलेश देते हैं उन्हें बदले में कलेश दे। कलेश कब देगा? पहले हम दुख उठाएंगे, बाद में उनको कलेश दिया जाएगा जब उनका न्याय होगा। और तुम जो कलेश पाते हो तुम्हारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपनी सामर्थी स्वर्गदूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे बदला लेगा। यह है यीशु मसीह का आगमन। इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो चर्च को याद रखना चाहिए कि मसीह के राज्य में दुख उठाकर पहुंचना होगा। जब हमारा सच्चा मसीही जीवन आरंभ होता है और उस दाने के तरह जो अनादर से बोया गया था दुख उठाते उठाते बहुत से फलों के साथ उगता है, उसी तरह हमें दुख उठाकर नम्र और दीन किया जाता है कि हम परमेश्वर के राज्य के योग्य बने और मसीह के आने पर उसके सामने खड़े हो सकें। तो अगले भाग में हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में जानकारी लेंगे। परमेश्वर का जो राज्य है वो हम लोगों के बीच में ही है, हम लोगों के अंदर है। जो उसका सिंहासन है वो हमारे बीच में, जो चर्च है वो परमेश्वर का राज्य है, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और जिन्होंने पश्चाताप करा वो परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाते हैं। और लेकिन इसका जो अगला भाग हम उसमें सीखेंगे तो वही पूरी ये जो पोस्ट है ये कंप्लीट हो जाएगी उस समय, और मैं बहुत जल्दी ही 1-2 दिन में ही इस पोस्ट को अगली वाली को लगाऊंगी। परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरा आगमन क्या होगा और वो कैसा होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो परमेश्वर आप सबको शांति दे। प्रेज द लॉर्ड।